करेन एंड मार्टिन बॉक्स को ज़रूर रीड करें स्पेसिफिक इंग्लिश के लिए, क्योंकि हमने स्टार्ट में एक बार डिस्कस किया कि इसका जो क्राइटेरिया है वो है 25%। बजाय ये कि आप क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक एक एक वर्ड्स को रीड कर ले, सारा रीडिंग कर ले, तो इससे बेहतर है आपके पास, चूंकि टाइम भी कम है, तो आपने स्पेसिफिक टॉपिक्स को पढ़ लेना है और एक एक टॉपिक क्लियरली मेंशन है रेन मार्टिन्स की बुक्स के अंदर। टेंसेस के बारे में क्लियरली मेंशन है, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, और वहाँ साथ साथ एमसीक्यूज भी होते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो एक तो ये कि आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और दूसरा वहाँ इसके साथ जो एमसीक्यूज होते हैं आपका डीप प्रैक्टिस हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम डियर एटा केपी के टीचर एस्पिरेंट्स, जैसा कि आपके इल्म में है, गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से टीचर जॉब्स का अनाउंसमेंट हो चुका है और टेस्ट डेट ऑफ एडमिशन सबसे पहले 16 मार्च रखा था, बाद में 23 मार्च रखा, और मे भी और भी एक्सटेंड हो जाए। तो काइंडली अभी तक अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाए तो अपने आप को सबसे पहले रजिस्टर करवाए अगर आपका ख्वाहिश है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में। डियर व्यूअर, ये वीडियो स्पेसिफिक उन टीचर्स के लिए है जिसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है इस टेस्ट के बारे में कि कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट कर ले, कौन सी प्रोविंस की बुक्स पढ़ ले, गवर्नमेंट्स की बुक पढ़ ले, कौन सी क्लासेस की बुक्स पढ़ ले, या इसके अलावा पास्ट पेपर की प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट कर ले, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन से चैप्टर्स, कौन से टॉपिक्स, या कहाँ से आपने अथेंटिक इंफॉर्मेशन लेना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज के इस वीडियोस के अंदर हमें बहुत मुख्तसर कोर्स ऑफ कंटेंट्स के बारे में पढ़ लेना है, सीट डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से डिस्कस कर लेना है, और पोस्ट के हवाले से डिस्कस कर लेना है इसका क्राइटेरिया क्या है। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईटा केपी के टीचिंग जॉब्स। डियर टीचर, याद रखिए पाकिस्तान के अंदर, और स्पेशली मैं बात करूं केपीके के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं वो ईटा कंडक्ट करवाते हैं, और ईटा का एक स्पेशलिटी है, लास्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ईटा जब टेस्ट बनाता है तो वो अथेंटिक इंफॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं और किसके अंडर वो टेस्ट को बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। ईटा केपी के टीचिंग जॉब्स के अंदर सबसे पहले हम सीट डिटेल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। याद रखिए डियर टीचर, जब भी आपने एक टेस्ट के लिए अप्लाई करना होता है तो उससे पहले आपके माइंड में एक पॉइंट होनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता है कि हम सिर्फ अप्लाई कर लेते हैं और आपके पास नॉलेज नहीं होता है कि इसके अंदर कितने सीट्स है और मैंने कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर लेना है। तो ये पॉइंट सबसे पहले आपने क्लियर कर लेना है। जो सीट की डिटेल है वो टोटल सीट कितने हैं, 16,247, यानी ये जॉब्स है, और इसके अंदर आपने आपको एनरोल कर लेना है अगर आपका ख्वाहिश है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर पढ़ने का। तो सबसे पहले पॉइंट ये कि टोटल सीट कितने हैं, 16,247, लेकिन नीचे यहाँ पे मैंने एक और फिगर मेंशन किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात क्या होता है, जब टीचर जॉब्स के लिए अप्लाई कर लेते हैं तो वो एन पोस्ट के अंदर सिर्फ एक को टारगेट कर लेता है, लेकिन याद रखिए सबसे पहले आपकी टारगेट वो होनी चाहिए जो आपका ड्रीम है कि मैंने इस पोस्ट के ऊपर जाना है, लेकिन इसके साथ कंपल्सरी आपने एक और को भी टारगेट कर लेना है। मींस यहाँ पे अगर आप चेक कर लिए टोटल कितने सीटें हैं, 10,711, और ये सारे के सारे सीट पीएसटी के लिए है, मीन प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए, जो कि 12 स्किल्स का होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर राउंड अबाउट लगाए तो आपके पास तकरीबन 6,000 सीट्स रहते हैं बाकी पोस्ट के लिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा क्राइटेरिया है वो किस पोस्ट के लिए है, पीएसटी के लिए, प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एन के अंदर एनरोल कर लेना है। बाकी इसके अलावा और पोस्ट को भी टारगेट कर सकते हो, नॉर्मली 4 को टारगेट करे, 3 को टारगेट करे, क्योंकि चांसेस ये होता है अगर आप यहाँ से रह जाए तो इसके अंदर आपका चांस होगा, अगर यहाँ से रहेंगे तो सीट के अंदर यानी 15, यानी इसके अलावा जितने भी सीट्स या पोस्ट होते हैं ये 15 के लिए है। तो कोशिश करिए कि सबसे पहले आपकी टारगेट वो पोस्ट होनी चाहिए जो आपका ख्वाहिश है, बाद में आपने उसको भी टारगेट कर लेना है जिसके अंदर आपके पास सबसे ज्यादा सीट्स अवेलेबल है। तो ये तो हो गया सीट डिटेल्स के बारे में। अब कौन से पोस्ट इसके अंदर आता है, नंबर 1 है पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर, इसके अलावा है पीएसटी प्राइमरी स्कूल टीचर, और थर्ड पे क्या है, सीटी सर्टिफाइड टीचर। जो पीएसटी है इसकी टोटल सीट कितने हैं, 10,711, सबसे ज्यादा पोस्ट इसके आ गए हैं मीन पीएसटी के लिए। तो आपने स्पेसिफिक 2 को टारगेट कर लेना है, सीटी और इस तरह पीएसटी। नेक्स्ट क्या है, थियोलॉजी टीचर टीटी, आईटी है अरबिक टीचर, डीएम है ड्राइविंग मास्टर, इस तरह सीटीआईटी कंप्यूटर टीचिंग, और लास्ट पे है कार्य। डियर टीचर्स, ये वो पोस्ट है
जो आपने इसके लिए अप्लाई कर लेना है और इसको टारगेट कर लेना है। डिपेंड करता है कि आपने किस पोस्ट को टारगेट कर लेना है। सबसे पहले आप सीटी को टारगेट कर ले, बाद में पीएसटी, और इस तरह रेंडमली फिर बाकी को भी टारगेट कर ले। किसी में भी आपका एडमिशन हो जाए तो आपने इसको क्या करना है, सिक्योर कर लेना है। अब ये जितनी भी पोस्ट है इसके लिए कोर्स ऑफ कंटेंट क्या है, सिलेबस क्या है, कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट कर ले। तो सबसे पहले हम सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं कि इन टीचर पोस्ट के लिए आपने कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेना है। अगर आपने बीएस किया है, मास्टर किया है, पीएचडी किया है, इसके अलावा एमएससी किया है या बाकी एजुकेशन अगर आपने किया है तो आप इस सेट्स के लिए एलिजिबल है। और इसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कोर्स ऑफ कंटेंट है। तो कोर्स ऑफ कंटेंट के अंदर भी आपने स्पेसिफिक उन सब्जेक्ट को टारगेट कर लेना है जिसका क्राइटेरिया ज्यादा है। मींस अगर मैं रेंडमली बात करूं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सब्जेक्ट है, वहां से एमसीक्यूज आते हैं 25 और दूसरा सब्जेक्ट है वहां से 5 आते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस टीचर क्या मिस्टेक करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक सब्जेक्ट है वहां से 5 एमसीक्यूज रिपीट होते हैं और दूसरा है वहां से 25, तो आपने क्या करना है, उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट को ज्यादा टारगेट कर लेना है जहां से क्राइटेरिया ज्यादा है, जहां से परसेंटेज ज्यादा है, ना कि 5% वाले। हाँ जरूर पढ़ लेना है लेकिन टारगेट आपका वो सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे ज्यादा एमसीक्यूज के चांस है। अब देखते हैं कि हमारे पास वो कौन से सब्जेक्ट है और कहाँ से क्राइटेरिया ज्यादा है। कॉमन सिलेबस की अगर हम बात करें, जितने यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं ये सारे के सारे एन पोस्ट के लिए है। ऐसा कि नहीं कि ये सिर्फ पीएचडी के लिए या सीटी के लिए या पीटी के लिए, नहीं, जितने यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ये सारे के सारे कहाँ है, एन पोस्ट के लिए। अगर हम इसके ऊपर बात करें तो फर्स्ट वन क्या है, इंग्लिश है। इंग्लिश के अंदर जो क्राइटेरिया है वो है 25। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जनरल साइंस के बारे में। अगर इसका रेशियो देख ले 20% से, मीन यहाँ से बेस एमसीक्यूज आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है, एज अ बायोलॉजिकल स्टूडेंट अगर आप जनरल साइंस को देख ले तो बहुत सिंपल है, और अगर आप इस सब्जेक्ट को कंपेयर कर ले आर्ट सब्जेक्ट या आर्ट टीचर के साथ तो बहुत डिफिकल्ट है। तो डियर टीचर, आपने जनरल साइंस को किस तरीके से प्रिपरेशन कर लेना है, कौन से प्रोविंस के बुक्स को फॉलो कर लेना है, कौन से क्लास के बुक्स को फॉलो कर लेना है, इसके ऊपर डिटेल से बात कर लेते हैं। लेकिन एक पॉइंट क्लियर होनी चाहिए कि इंग्लिश के बाद जो सबसे ज्यादा रेशियो है वो किसका है, जनरल साइंस का। और इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, मैथमेटिक्स है। और यहाँ से भी 25 रेशियो है, मींस यहाँ से भी 25 एमसीक्यूज आते हैं। इस तरह हमने एक बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स की बात की तो बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है वो क्या है, मैथ्स है, एज कम्पेयर टू जो मैथमेटिशियन होता है। तो आपने मैथ्स को यानी क्वांटिटेटिव रीजनिंग को आपने किस तरीके से प्रिपेयर कर लेना है इसके ऊपर भी डिटेल से बात कर लेते हैं। लेकिन 3 पॉइंट यहाँ हमारे क्लियर हो गए। तो सबसे ज्यादा रेशियो है वो 3 सब्जेक्ट का है। नंबर 1 पे क्या था, इंग्लिश, नंबर 2 पे क्या था, मैथमेटिक्स, और इसके साथ साथ फिर क्या, जनरल साइंस। तो ये 3 बुक्स वो इंपॉर्टेंट आपकी हैसियत रखता है इस टेस्ट के अंदर कि आपको अच्छे स्कोर करने में बहुत हेल्प देगा। प्रिपरेशन किस तरीके से कर लेते हैं वो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। फिफ्थ वन क्या है, सोशल स्टडी, और इस तरह पेडागोजी है, फिर पाक स्टडी है, इस्लामियात है। यहाँ से 10%, 10% और 10% है। मींस अगर आप इन तीनों को कंपेयर कर ले तो वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के बराबर है या इस तरह मैथमेटिक्स के बराबर है। मींस आपने ज्यादा से ज्यादा टाइम्स 3 सब्जेक्ट को देना है। नंबर 1 पे इंग्लिश को, नंबर 2 पे मैथमेटिक्स, और दरमियान में आपने साइंस को भी कवर कर लेना है। किस तरीके से कर लेना है आगे इसके ऊपर डिटेल से बात कर लेते हैं। यहाँ तक तो हो गया आपका सी डिटेल और कॉमन सिलेबस की बात। अब नेक्स्ट हमने एक एक को डिटेल से डिस्कस कर लेना है कि कौन से चैप्टर, कौन से टॉपिक्स को आपने टारगेट कर लेना है और कहां से आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट सब्जेक्ट, और वो क्या है, इंग्लिश सब्जेक्ट है। डियर टीचर, अगर हम बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट को आपने किस तरीके से प्रिपेयर कर लेना है एंड पोस्ट के लिए, तो इसके ऊपर मैंने आपके साथ डिटेल से डिस्कशन कर लेना है। लास्ट वाले जो है वो बहुत सिंपल है, मैं आपको एक एक पॉइंट दिखाऊंगा, आपने सिंपल उसको फॉलो कर लेना है। लेकिन अगर इंग्लिश की बात होगी, जनरल साइंस की बात होगी या मैथमेटिक्स, इसके ऊपर डिटेल से बात कर लेना है। तो आपने इसको टाइम देना है और वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। डियर टीचर, इंग्लिश के अंदर स्पेसिफिक आपने टारगेट कर लेना है ग्रामर। स्पेसिफिक क्या, ग्रामर, ना कि बुक्स की रीडिंग को। अक्सर टीचर मिस्टेक कर लेता है और वो क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कर लेता है। नहीं, आपने स्पेसिफिक टारगेट कर लेना है ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश को। अब ग्रामर किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले हम इसकी का आउटलाइंस के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको सजेस्ट कर लेता हूं कि आपने कौन से बुक्स को या कौन से ग्रामर बुक्स को आपने फॉलो कर लेना है। डियर टीचर, अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर के अंदर सबसे पहले आपकी आती है टेंसेस।
अगर आपको टेंसेस आती है तो बाकी जो ग्रामर होगा उसके अंदर आपको बहुत हेल्प देगा। अब टेंसेस क्या है, आपके पास 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट है, मौजूदा, पास्ट जो गुजर गया है, और इस तरह फ्यूचर जो आने वाला जमाना है। फिर इसके अंदर फर्दर फिर फोर आते हैं, तो ये भी आपने साथ साथ में आउटलाइन में नोट कर लेना है कि सिर्फ और सिर्फ आपने इसकी डिफिनेशंस को याद नहीं कर लेना है, इसके स्ट्रक्चर को याद कर लेना है कि प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या है, पास्ट का क्या है, फ्यूचर का क्या है, और इसके अंदर जो सब टेंसेस आते हैं उसको आपने लर्न कर लेना है अकॉर्डिंग टू टेंस कि आपको आगे किस तरीके से हेल्प देगा। तो ये हो गया टेंसेस के बारे में। नेक्स्ट आते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इंग्लिश का। अक्सर यहाँ से एमसीक्यूज बहुत आते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, और आपको आइडिया होनी चाहिए कि पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आपने सिर्फ डिफिनेशंस को लर्न नहीं कर लेना है, इसके ऊपर आपने कंसेप्ट को बिल्ड कर लेना है। नंबर 1 पे क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के फर्दर फिर आपने टाइप्स भी लर्न कर लेना है। अब कहाँ से याद करेंगे मैं आपको बाद में सजेस्ट कर लेता हूँ। वर्ब है, एडवर्ब है, एडवर्ब की टाइप्स है, ये कहाँ से प्रिपेयर कर ले, आगे डिस्कस कर लेते हैं। एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजंक्शन है, और इसके अलावा आर्टिकल भी आपने साथ साथ में लर्न कर लेना है। ए क्या है, ए एन क्या है, डी क्या है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया पार्ट ऑफ स्पीच। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर। सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर क्या है, इसके ऊपर भी आपने कमांड हासिल कर लेना है। फिर एक्टिव क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, ये भी इससे कोरिलेट है। अगर आपके टेंस से ज्यादा आगे तो ये इनडायरेक्टली आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी इसके साथ कोरिलेट है। टेंसेस को आपने सबसे पहले लर्न कर लेना है। फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, ये बहुत सिंपल है, ये आपने कोरिलेट कर लेना है पार्ट ऑफ स्पीच को। अगर आपके पार्ट ऑफ स्पीच याद आ गए तो इनको भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। फिर इरेस्पोर्टिंग एंड सेंटेंस करेक्शन है। नेक्स्ट क्या है, सिनोनिम एंड एंटोनिम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुश्किल है, इसका भी मैं ट्रिक आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि आपने इसको किस तरीके से थोड़ा बहुत लर्न कर लेना है, लेकिन इसके ऊपर आपका प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए। फिर क्या है, रीडिंग कंप्रहेंशन है, बहुत सिंपल है, आपने सिंपल इसको रीड कर लेना है और एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेना है। फिर कंडीशनल सेंटेंसेस है, कंडीशनल्स के अंदर आता है फर्स्ट, जीरो, सेकंड एंड थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। इसके ऊपर भी मैं आपके साथ ट्रिक्स वगैरह शेयर कर लेता हूँ। और लास्ट में क्या है, बेसिक पंक्चुएशन रूल्स है। पंक्चुएशन ये भी यहाँ से आपका क्लियर होगा, इरेस्पोर्टिंग से या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। और फिर एनालॉजीज है, मेटाफोर है, और लास्ट पे क्या है, स्पेलिंग है, आपने स्पेलिंग को करेक्ट कर लेना है। तो यहाँ तक तो डियर स्टूडेंट आपका सिंपल कोर्स ऑफ कंटेंट इंग्लिश के बारे में हो गया कि आपने इंग्लिश के अंदर स्पेसिफिक से टॉपिक्स को टारगेट कर लेना है। अब हम आते हैं इसकी ट्रिक्स के ऊपर। ट्रिक्स का मतलब ये कि आपने कौन से बुक्स को फॉलो कर लेना है। इंग्लिश के अंदर अगर हम ग्रामर की बात करें तो आपने इसके लिए कौन से प्रोविंस की बुक्स को फॉलो कर लेना है। डियर टीचर, मैं आपको सजेस्ट कर लेता हूँ, अगर आपके पास कोविड्स की बुक है क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक, तो स्पेसिफिक इसकी एक बार ओवरव्यू कर ले, और लास्ट एक्सरसाइज के अंदर कुछ ग्रामर होता है, आपने इसको रीड आउट कर लेना है, इसके ऊपर थोड़ा बहुत कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास रेन एंड मार्टिन बुक्स है, बहुत सिंपल है, आपने BS16 एजुकेशन क्या है तो इसको रीड आउट कर लेना, रेन एंड मार्टिन बुक्स को, बहुत सिंपल है। और एक एक टॉपिक्स क्लियरली वहां पे मेंशन है, ग्रामेटिकली आपने किस तरीके से लर्न कर लेना है, और जितने भी कम्पिटिटिव टेस्ट होते हैं वहां से ख्वामखा एमसीक्यूज आते हैं। तो डियर टीचर, मैं आपको सजेस्ट कर लेता हूं कि रेन एंड मार्टिन बुक्स को जरूर रीड करें स्पेसिफिक इंग्लिश के लिए, क्योंकि हमने स्टार्ट में एक बार डिस्कस किया कि इसका जो क्राइटेरिया है वो है 25%। बजाय ये कि आप क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक एक एक वर्ड्स को रीड कर ले, सारा रीडिंग कर ले, तो इससे बेहतर है आपके पास, चूंकि टाइम भी कम है, तो आपने स्पेसिफिक टॉपिक्स को पढ़ लेना है। और एक एक टॉपिक क्लियरली मेंशन है रेन मार्टिन्स की बुक्स के अंदर, टेंसेस के बारे में क्लियरली मेंशन है, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, और वहाँ साथ साथ एमसीक्यूज भी होते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो एक तो ये कि आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और दूसरा वहाँ इसके साथ जो एमसीक्यूज होते हैं आपका डीप प्रैक्टिस हो जाएगा। तो यहाँ तो मैंने आपको एक क्लू दे दिया, बाकी आपकी मर्जी है, आपने गोवर्स बॉक्स को फॉलो कर लेना है या इसके अलावा कोई आपके पास कोई और प्रोफेस का बॉक्स है। अगर आपको रेन मार्टिन चाहिए या आपको प्रिपेयर मटेरियल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, वहां मैं आपके साथ शेयर करूंगा, या फेसबुक पेज मिशन MBBS के थ्रू भी आपको इसकी मटेरियल मिल सकता है। अगर आपको प्रिपेयर मटेरियल चाहिए, इस तरह लास्ट ईयर के लिए जो टीचर ने बनाए थे, मेरे पास खुद के बहुत अच्छे मटेरियल है ग्रामर के हवाले से, वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। तो डियर टीचर, ये तो हो गया इंग्लिश कोर्स कंटेंट के बारे में कि आपने कहाँ से प्रिपेयर कर लेना है, कौन से टॉपिक्स और किस तरीके से। इसके साथ एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है,
मैं हमेशा एक बात याद कर लेता हूँ, जितनी भी टेस्ट कंडक्ट होते हैं पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली मैं अगर KPK की बात करूँ, वो अक्सर रिपीट MCQs आते हैं। अगर रिपीट नहीं आती तो वहाँ इसका कंसेप्ट आता है, और अगर आपने कंसेप्ट को बिल्ड कर लेना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पास्ट पेपर को देख लें। पेपर कहाँ से हम ढूंढेंगे, इसके अलावा जो प्रिपरेशन टेस्ट होते हैं वो कहाँ से ढूंढेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स की अगर हम बात करें तो ये सारे के सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पढ़ाऊंगा। आपने उसको सिर्फ ज्वाइन कर लेना है, वो आपके साथ शेयर होगा और वहाँ से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेना है स्पेसिफिक फॉर इंग्लिश के लिए। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड टॉपिक्स की तरफ या सेकंड सब्जेक्ट की तरफ, और वो क्या है, जनरल साइंस। डियर टीचर, इंग्लिश के बाद जो सबसे ज्यादा MCQs आते हैं वो है जनरल साइंस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ड्रामेटिकली फॉर आर्ट्स टीचर। जैसा कि आपके इल्म में है कि एक आर्ट टीचर्स के लिए जो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है वो है जनरल साइंस। आपने किस तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, कौन से प्रोमिस की बुक से कर लेना है, कौन से क्लास से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से चैप्टर और कौन से टॉपिक्स को टारगेट कर लेना है, तो बहुत मुख्तसर मैंने आपके साथ डिस्कस कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं जनरल साइंस से। यहाँ पे मैंने हाईलाइटेड चैप्टर लिखे हैं। याद रखिए, जिस तरह हमने इंग्लिश के लिए ओवरव्यू में डिस्कस किया कि आपने जो गवर्नमेंट की बुक्स क्लास 4 से अब जो क्लास 10 तक आपने इसका ओवरव्यू कर लेना है, और आपने कंसेप्ट को बिल्ड कर लेना है। किस तरीके से, सबसे पहले इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। तो डियर टीचर, जनरल साइंस के अंदर आपने स्पेसिफिक चैप्टर्स को टारगेट कर लेना है। यहाँ पे मैंने क्लियरली वो चैप्टर मेंशन किया है। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है, ह्यूमन बॉडी सिस्टम या एनाटॉमी ऑफ बॉडी सिस्टम। इसके अंदर जितनी भी चैप्टर आते हैं क्लास 4 से लेकर क्लास 9 तक, आपने इसका ओवरव्यू कर लेना है। ओवरव्यू से क्या मतलब, जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, इसके अंदर पार्ट्स आते हैं, लाइक माउथ हो गया, नोज हो गया, एसोफेक्स हो गया, लंग्स हो गया। ये पार्ट आपने ऊपर ऊपर से रीड आउट कर लेना है। इसके अंदर जो हाईलाइटेड पॉइंट आते हैं, आपने इसको क्या कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है। सिंपल आपने इस तरह कर लेना है कि एक सेपरेट पेज के ऊपर आपने इसके इंफॉर्मेशन को नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सेम लाइक रेस्पिरेटरी, फिर सर्कुलेटरी, नर्व, और इसके साथ साथ आपने कोऑर्डिनेशन सिस्टम को भी याद कर लेना है। कोऑर्डिनेशन सिस्टम के अंदर आपने कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स को याद कर लेना है। तो ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर आपने स्पेसिफिक 4 चैप्टर्स को टारगेट कर लेना है, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, नर्व एंड कोऑर्डिनेटिव सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं सेल एंड टिश्यूज। सेल के बारे में और इस तरह टिश्यूज के बारे में जितनी भी क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक इंफॉर्मेशन है, आपने इसको थ्रू आउट लर्न कर लेना है। लाइक अगर मैं बात करूं सेल्स के अंदर, आप सेल्स क्या टाइप ऑफ सेल है, प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल्स हो गया, या इसके अलावा प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया का सेल हो गया, इसका ओवरव्यू कर लेना है। फिर बाद में आपने ऑर्गेनेल्स को याद कर लेना है। ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या है, लाइक अगर मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्लास्टिड क्या है, गोल्गी बॉडीज क्या है, ये छोटे छोटे इंफॉर्मेशन आपने क्या कर लेना है, इस चैप्टर से याद कर लेना है। टाइप ऑफ सेल, जिस तरह हमने प्लांट हो गया, प्लांट सेल्स क्या है, एनिमल सेल, और इस तरह बैक्टीरिया सेल। इसके अलावा टिश्यूज को भी आपने लर्न कर लेना है। टिश्यू से रिलेटेड मतलब यह है कि आपने प्लांट सिस्टम को टारगेट कर लेना है। परमानेंट टिश्यूज क्या है, स्क्लेरेन्काइमा क्या है, कोलेन्काइमा क्या है, कुछ टिश्यूज है, आपने इसको ऊपर ऊपर से रीड कर लेना है। डिटेल में नहीं जाना है, इंफॉर्मेटिव बात आपने लर्न कर लेना है। इस तरह नहीं जिस तरह एक स्टूडेंट होता है वो MDCAT के लिए या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, आपने बेसिक इंफॉर्मेशन जनरल साइंस से याद कर लेना है। रीजन क्या है, क्योंकि ये टेस्ट सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, आर्ट्स के लिए है, अरबिक के लिए है, फिर वो इतना डीप प्रिपरेशन नहीं कर सकता। तो टेस्ट वाले या 8 वाले क्या करते हैं, बहुत सिंपल MCQs उठाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपका कंसेप्ट होने चाहिए कि सेल और टिश्यू में डिफरेंसेस क्या है, या इसके फर्दर जो फिर क्लासिफिकेशन है वो आपने इसको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, नेक्स्ट चैप्टर इसके अंदर आता है केमिकल रिएक्शन, या सबसे पहले हम बायो से रिलेटेड कर लेते हैं। इसके अंदर आता है प्लांट सिस्टम। प्लांट सिस्टम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है फोटोसिंथेसिस और इस तरह रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशंस क्या है, इसके प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है, और ये कहाँ पे यूज होता है, इसका मैकेनिज्म्स क्या है, ये आपने थ्रू आउट स्टडी कर लेना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या है, प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, एरोबिक क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, लाइट के मौजूदगी में जो रिएक्शन होता है, या नॉन साइक्लिक रिएक्शन क्या है, या साइक्लिक रिएक्शन क्या है। ये थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन इन चैप्टर से आपने लर्न कर लेना है। दोबारा से एक बात रिपीट कर लेता हूँ, आपने डीप नहीं जाना, क्योंकि क्लास 7 तक अगर आप इसको ऊपर ऊपर पढ़ ले तो आपके लिए ये काफी है। फिर इसके बाद बायोलॉजी या साइंस के अंदर जो बायोलॉजी के पार्ट है वो क्या है, डिजीज,
अच्छा, डिजीज़ के अंदर मैं आपको सजेस्ट कर लेता हूँ कि चूँकि अगर आप क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक डिजीज़ देख ले तो नॉर्मली आपको 10 टू 15 डिजीज़ देखने को मिलेंगा, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आपने क्या कर लेना है, उस डिजीज़ का कंसेप्ट लर्न कर लेना है। कंसेप्ट मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डिजीज़ है बॉडी से रिलेटेड तो आपके ऊपर थोड़ा कमांड होनी चाहिए कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है और ये डिजीज़ क्यों काज़ होती है, इसकी काज़ेज़ क्या है या सिम्पटम क्या है, ये आपको आनी चाहिए। इस तरह साइंटिफिक डिस्कवरी की अगर हम बात करें, लाइक यहाँ पे हमने अर्गिनिस की बात करी, माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, सेल वॉल किसने डिस्कवर किया, इसके अलावा एंजाइम्स के ऊपर या कोई भी इस तरह एमसीक्यूज आ जाए डिस्कवरी के ऊपर या बुक्स के अंदर अगर आपने हाईलाइटेड पॉइंट देख लिया डिस्कवरी से रिलेटेड तो आपने इसको क्या कर लेना है, नोट्स कर लेना है। और लास्ट पे क्या है, विटामिन से, विटामिन ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, 12 क्या है, इसके ऊपर एक एक इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए और यहाँ से भी कभी कभार एमसीक्यूज आते हैं। तो ये था बायोलॉजी पोर्शंस एंड साइंस। नेक्स्ट हम चलते हैं केमिस्ट्री पोर्शन साइंस के अंदर कि आपने स्पेसिफिक कौन से चैप्टर्स को टारगेट कर लेना है। और यहाँ पे मैं आपके साथ एक बात रिपीट कर लेता हूँ, ये जितनी भी चैप्टर है आपने इंशाल्लाह घबराना नहीं है, ये सारे चैप्टर मैं आपके साथ रिवाइज करूंगा। मैंने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया हुआ है, 10 मैक्सिमम 10 या 15 लेक्चर्स के अंदर मैं सारा साइंस आपको कवर कर दूंगा। एक एक चैप्टर के ऊपर डिटेल सा लेक्चर होगा, एमसीक्यूज का प्रैक्टिस होगा और मोस्ट इंपोर्टेंट जो पास्ट पेपर के एमसीक्यूज है इटा से रिलेटेड वो हमने डिस्कस कर लेना है एंड चैप्टर से रिलेटेड। चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री के अंदर जो फर्स्ट वन चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के अंदर आपको एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। एसिड क्या है, बेस क्या है, इसके अलावा न्यूट्रल क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, ये आपको आनी चाहिए। सिंपल सिंपल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट चैप्टर क्या है केमिस्ट्री के अंदर, वो है स्टेट ऑफ मैटर। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री से रिलेटेड। सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, इनके अंदर एंटर कन्वर्जन या चेंजेस आपने लर्न कर लेना है। मींस लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है, गैस की प्रॉपर्टी क्या है और इस तरह सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है, ये आपने थ्रूआउट लर्न कर लेना है। और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर लेता हूँ कि क्लास 6 से आगे आपने इसको स्टडी कर लेना है। अच्छा, इससे के अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट और वो है पीरियोडिक टेबल। अच्छा, ये पीरियोडिक टेबल अगर आप लोग देख ले तो आपकी नज़र में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आती है यानी सेकंड ईयर, तो आपने इतना डीप नहीं जाना है। इससे रिलेटेड आपने स्पेसिफिक चैप्टर को टारगेट कर लेना है और वो क्लास 7 की बुक्स के अंदर शामिल है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के अंदर वहाँ पे गिवन है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। मीन्स जो 118 एलिमेंट है आपने इसको लर्न नहीं कर लेना है। फर्स्ट कुछ एलिमेंट्स के बारे में, हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, अप टू 40 या अप टू 30 या मैक्सिमम अप टू 20 आपको आनी चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है और इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये थोड़ा बहुत आपको आनी चाहिए। और मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको एक टेक्स्ट बता देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं इनके ऊपर डिस्कशन भी कर चुका हूँ लेकिन वो थोड़ा हायर लेवल पे है। सेकंड ईयर केमिस्ट्री से आपने इतना डीप नहीं जाना है, ये भी अगर आपको चाहिए टेक्स्ट के थ्रू ये डिस्कस किया है कि आपने पीरियोडिक टेबल को किस तरीके से लर्न कर लेना है, इसके अंदर पीरियड किस तरीके से और ग्रुप को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 5-10 मिनट इसके ऊपर लगा दिया तो आपका पीरियोडिक टेबल या ये चैप्टर भी हो गया। ये हो गया हमारे पास केमिस्ट्री से रिलेटेड। नेक्स्ट चलते हैं साइंस के अंदर एक और सब्जेक्ट भी आता है। जिस तरह आपको पता है कि साइंस कॉम्बिनेशन है ऑफ 3 सब्जेक्ट्स का, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। और फिजिक्स के अंदर आपने कौन से टॉपिक्स को टारगेट कर लेना है, नंबर 1 जो चैप्टर है वो है बेसिक मेजरमेंट। बेसिक मेजरमेंट्स के अंदर आपको मेजरमेंट आनी चाहिए, डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी है, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है और इसके अलावा कुछ यूनिट आपको आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है सेकंड चैप्टर फोर्स एंड मोशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोर्स एंड मोशंस के अंदर आपको न्यूटन्स का लॉ आनी चाहिए। न्यूटन लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड क्या है एंड थर्ड लॉ क्या है। इसके अलावा ग्रेविटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए और कुछ फ्रैक्शन के बारे में आपने पढ़ लेना है इस चैप्टर से। फिर क्या है, एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी क्या है, इसकी मैथमेटिकल फार्मूला क्या है और इस तरह काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है और डेली लाइफ में एनर्जी के यूज क्या है, ये ऑलरेडी गिवन है क्लास 6 साइंस के अंदर और आगे आप क्लास 10 के अंदर भी आप ये कर सकते हो, सूर्य 9 के अंदर। इसके अलावा अर्थ एंड स्पेस की अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अर्थ एंड स्पेस से हमेशा एमसीक्यूज रिपीट आते हैं। सोलर सिस्टम से एमसीक्यूज आते हैं कि कितने प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स के अंदर आपने वो इन्फॉर्मेशन याद कर लेना है, हर प्लैनेट
और ये भी क्लास 6 के साइंस के अंदर क्लियरली मौजूद है, वहाँ से आप प्रिपेयर कर ले तो ये चैप्टर भी आपका हो जाएगा। फिर आते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल को आपने किस तरीके से लर्न कर लेना है, वाटर साइकिल के अंदर आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन याद कर लेना है। फॉर एग्जांपल तालाब होता है, समंदर होता है, वहाँ से वो पानी एवापोरेट होता है, एवापोरेशन क्या है, फिर कंडेंसेशन क्या है, इस तरह सब्लिमेशन क्या है। ये 5-6 पॉइंट्स है वाटर साइकिल के चैप्टर्स के अंदर, आपने इसके ऊपर कमांड हासिल करना चाहिए। और साथ में है वेदर यानी क्लाइमेट चेंज, वेदर आपने लर्न कर लेना है इस चैप्टर्स के अंदर। फिर है पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन, ये भी आसान है। पोल्यूशन क्या है, इसका डिफिनेशन के अलावा आपके पास बायोडिग्रेडेबल कुछ टॉपिक्स है, आपने क्लास 5 के साइंस से ये चैप्टर थ्रू आउट स्टडी कर लेना है और इसके साथ साथ कंजर्वेशन भी याद कर लेना है। नेक्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी फ्रॉम क्लास 6 साइंस से है और आपने क्लास 10 के अंदर भी याद कर सकते हो। लेकिन अगर आप जनरल क्लास 6 के साइंस को भी टारगेट करेंगे तो इट्स इनफ फॉर फिजिक्स। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है और इस तरह मैग्नेटिज्म्स क्या है, मैग्नेटिज्म्स के अंदर इसकी प्रॉपर्टी क्या है, डीमैग्नेटाइजेशंस क्या है, आपने वो लर्न कर लेना है। बाकी इसकी एप्लीकेशन है तो ये आपने इस चैप्टर्स के अंदर टारगेट कर लेना है। फिर वेव्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेव्स क्या है, इसके अलावा आपने इसकी मैथमेटिकल फार्मूला को याद कर लेना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर हमारे पास कुछ टाइप ऑफ वेव आते हैं वो आपने लर्न कर लेना है। पीरियाडिक वेव क्या है, ट्रांसफर वेव क्या है, इसके अलावा मैकेनिकल वेव क्या है, ये सारे के सारे वेव्स के अंदर आते हैं क्लास 7 साइंस से यह चैप्टर। और लास्ट वन क्या है, हीट एंड टेम्परेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हीट एंड टेम्परेचर में डिफरेंसेस क्या है, इसकी यूनिट क्या है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड क्या है, लिक्विड के अंदर थर्मल एक्सटेंशन क्या है, और इस तरह गैस से रिलेटेड आपने इसको याद कर लेना है। जितनी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की बेस्ड ऑन ये आपने क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक अगर आपके पास साइंस का बुक्स पढ़ा है गवर्नमेंट तो आप वहाँ से स्टडी कर ले। लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, अगर आपने इसको लर्न कर लेना है, इसके ऊपर मैंने स्टार्ट लिया है, वहाँ से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। लाइक यहाँ पे इसका प्लेलिस्ट मौजूद है, मैथमेटिक्स पोर्शन हो गया, इंग्लिश हो गया और इसके साथ साथ जनरल साइंस। इंशाल्लाह मैं आपको ये 30 या मैक्सिमम 25 डेज के अंदर ये करवाऊंगा। आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेना है, बाकी जो भी कंफ्यूजन होगा वो मैं आपका दूर करवाऊंगा यहाँ से। तो ये हो गया डियर टीचर जनरल साइंस के बारे में। यहाँ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, अगर आपकी इसकी प्रिपेयर नोट चाहिए या इसके अलावा पास्ट पेपर चाहिए या प्रिपेयर टेस्ट चाहिए या बुक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शंस के अंदर इसका लिंक्स पड़ा होगा, व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप जो चैनल है वहाँ से आपने इसको ज्वाइन कर लेना है और वहाँ पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगा। इसके अलावा आप मिशन MBBS चैनल्स के ऊपर या जो फेसबुक है वहाँ से भी इसकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो। तो ये था डियर टीचर साइंस के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। डियर टीचर जनरल साइंस के बाद आता है मैथमेटिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ड्रामेटिकली फॉर साइंस स्टूडेंट्स। जिस तरह साइंस के अंदर डिस्कस किया था कि साइंस का जो सब्जेक्ट है वो मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट होता है एक आर्ट टीचर्स के लिए, सेम केस फॉर साइंस स्टूडेंट। साइंस स्टूडेंट्स के लिए जो मैथ्स का सब्जेक्ट है वो थोड़ा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू एज अ बायोलॉजिकल सब्जेक्ट। तो डियर टीचर ये भी मैंने आपके लिए आसान कर लेना है, मैंने आपको आइडिया देना है कि आपने कहाँ से प्रिपेयर कर लेना है, कहाँ से मटेरियल ढूंढने हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर को किस तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। तो सबसे पहले इसका ओवरव्यू कर लेते हैं कि मैथमेटिक्स की पोर्शंस के अंदर कौन से चैप्टर आते हैं, कौन से प्रोविंस और कौन से क्लास बुक से आते हैं। याद रखिए डियर स्टूडेंट, जिस तरह इंग्लिश के लिए जनरल साइंस के लिए रेशियो 25 और 20% है, इस तरह मैथ्स का जो पोर्शन है वो भी सेम लाइक इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो MCQs है इस कम्पेयर टू सोशल स्टडी, पेडागोजी, इस तरह पाक स्टडी और इस्लामियात के बराबर है। अगर वहाँ पे 3 सब्जेक्ट रहेंगे, यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिक्स को रखेंगे तो ये इसके बराबर है। तो आपने स्पेसिफिक इस सब्जेक्ट को टारगेट कर लेना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना है। सबसे पहले इसकी ओवरव्यू कर लेते हैं कि आपने कौन से चैप्टर्स को स्टडी कर लेना है। डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं मैथमेटिक्स पोर्शंस की तरफ। मैथमेटिक्स के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर आपने टारगेट कर लेना है वो है अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिक क्या है या इसके अलावा ये जितने पोर्शन आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूं और इसका प्लेलिस्ट मौजूद है क्वांटिटेटिव रीजनिंग से रिलेटेड, वहां से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। या इसके अलावा इसके ऊपर मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है और साथ साथ में आपने मेरे साथ कर लेना है। अगर आपको ऑथेंटिक और ट्रिकी टाइप ऑफ क्वेश्चन चाहिए या कंसेप्चुअल आपने टॉपिक्स को अंडरस्टैंड कर लेना है तो अर्थमेटिक्स के अंदर क्या आता है याद रखिए। स्टूडेंट्स के अंदर सबसे पहले बेसिक ऑपरेशन आपको आनी चाहिए, बेसिक ऑपरेशन आपने प्रैक्टिस करनी चाहिए इसके ऊपर। बाद मोस्ट क्या है, इसके अलावा HCF क्या है
और एलसीएम क्या है। ये कहाँ से प्रिपेयर कर लेना है, बहुत सिंपल है। आपने गवर्नमेंट्स की बुक्स उठा लेने हैं क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक, और इसके ऊपर आपने सैंपल ओवरव्यू कर लेना है, ना कि आपने डीप जाना है। लाइक अगर कोई सेकंड ईयर का स्टूडेंट है या फर्स्ट ईयर का, जिस तरह कोई एमडीकेट या ईटा के लिए प्रिपरेशन करते हैं हायर लेवल पे, आपने बेसिक के ऊपर जाना है। और इसका रीज़न क्या है, ये सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस किया, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट होता है ये सिर्फ मैथमेटिक्स पोस्ट के लिए नहीं होता है, ओवरऑल होते हैं। तो ईटा का माइंड क्या होता है, वो बहुत जनरल और कंसेप्चुअल एमसीक्यूज आते हैं, सिर्फ आपकी माइंड्स को चेक कर लेते हैं क्या इसको ये आता है कि नहीं। तो पहला चैप्टर क्या है, अरिथमेटिक है। दूसरा क्या है, अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर लीनियर इक्वेशन, यानी इक्वेशन, जितनी भी इक्वेशन है, लाइक लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसके अलावा फैक्टराइजेशन और पोलिनोमियल के ऊपर आपका कमांड होनी चाहिए। ये जो 4 टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ये आपको अलजेब्रा से रिलेटेड आनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बहुत सिंपल है, लाइक जो परसेंटेज होते हैं, बहुत सिंपल एमसीक्यू जहाँ से आते हैं, किस तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, लास्ट में मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। फिर आता है ज्योमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन क्या है, एंगल्स क्या है, ट्राइंगल क्या है, सर्कल क्या है, और इसके अलावा पाइथागोरस थ्योरम क्या है। ये जो टॉपिक है, इसके ऊपर मैं बहुत ट्रिकी टाइप ऑफ लेक्चर डिस्कस कर चुका हूँ। टेक्स्ट की तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की है क्वांटिटेटिव रीजनिंग्स के अंदर, कि आपने इसको किस तरीके से लर्न कर लेना है। और अगर आपने साथ साथ मेरे साथ लर्न कर लेना है, तो इसके ऊपर एक फ्रेश लेक्चर भी मैंने तैयार कर लेना है। इसके बाद आता है 6 पे नंबर सिस्टम, और 7 पे है यूनिट कन्वर्जन। बहुत सिंपल है इस कंपेयर टू अबाउ टॉपिक्स। तो नंबर सिस्टम क्या है, यूनिट कन्वर्जन क्या है, एक साथ में ये भी हमने डिस्कस कर लेना है एक टॉपिक्स के अंदर। और 8 नंबर पे क्या है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिस्टिक्स से अक्सर एमसीक्यूज आते हैं, मीन क्या है, मोड क्या है, और इस तरह एवरेज क्या है। तो ये भी आपने साथ साथ में लर्न कर लेना है। और इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक टेक्स्ट डिस्कस कर चुका हूँ क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर, वहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो। 9 पे क्या है, ट्राइगोमेट्री बेसिक। और हमारे पास ट्राइगोमेट्री बेसिक के अंदर क्या आता है, रेशियो आता है, हाइट आता है, और डिस्टेंस। ये तीनों क्या है, इसको भी आगे हमने डिस्कस कर लेना है। लास्ट जो चैप्टर है उसको आपने टारगेट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंसुरेशन। इसके अंदर पैरामीटर आता है, एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, सर्कल क्या है, ट्राइंगल क्या है, क्यूब क्या है, सिलेंड्रिकल शेप क्या है, और इस तरह रेक्टेंगुलर शेप क्या है। इससे रिलेटेड आपको ज्योमेट्री आपकी आनी चाहिए, एंगल आपको आनी चाहिए। जितनी टॉपिक या जितनी चैप्टर मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ये कहाँ से रिलेट करते हैं, मैथमेटिक्स से। अब ये कहाँ से प्रिपेयर कर ले, तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट कर लेता हूँ, जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपके साथ डिस्कस किया, क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक गवर्नमेंट की जो बुक्स है वहाँ से आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है। दूसरी बात, इसके साथ साथ अपने पास्ट पेपर को रीड आउट कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके जो प्रेजेंट टेस्ट होते हैं फेसबुक के थ्रू भी आप कर सकते हो, या इसके अलावा आप मिशन एमबीबीएस पेज को ज्वाइन कर ले, वहाँ में अक्सर इसको शेयर कर लेता हूँ, वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। लास्ट पे बुक्स वही आपने रिपीट कर लेने हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अगर इसके आपके ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए इन तीनों की, या मैथ्स या बाकी सब्जेक्ट से, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पड़ा है, इसको प्रॉपरली डाउनलोड कर सकते हो और इसके ऊपर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। बाकी अगर इसके आपको वीडियो चाहिए तो आप मिशन एमबीबीएस चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पे मैं डेली के बेस पे आपके साथ इसकी इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करूँगा, ताकि आपके कंसेप्ट भी डेवलप हो जाए और आपको एक प्रॉपर तरीके से एक गाइडलाइन मिल जाए कि आपने प्रिपरेशन किस तरीके से कर लेना है। पॉइंट याद रखिए डियर टीचर, जितनी मैंने आपके साथ ये लेक्चर शेयर करूँगा, इसके पीछे बहुत हार्ड वर्क होता है। इस तरह नहीं होता है कि मैं एक बॉक्स को उठा लेता हूँ, नहीं, एक एक चीज़ को रिसर्च करके मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, पास्ट पेपर को देख लेता हूँ, प्रेजेंट मोमेंट में जो हमारे पास टीचर एमसीक्यू शेयर कर लेते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, या इसके अलावा कुछ वेबसाइट वगैरह है, चूँकि आपको इसको सर्च करने में बहुत स्ट्रगल होता है, तो मैंने आपके लिए बहुत आसान किया है। आपने क्या कर लेना है, सिंपल इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेना है, और इंशाल्लाह मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, एट द एंड ऑफ डे टेस्ट डे पे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। श्योरिटी देता हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे, तो आपका ही दिन होगा। अदरवाइज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, जितने भी आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाए और वो आपके प्रैक्टिस के थ्रू आ जाए, वीडियो लेक्चर के थ्रू आ जाए, या किसी के थ्रू भी, रिजल्ट आपका उससे अच्छा नहीं होगा। तो ये था मैथमेटिक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट चलते हैं, बाकी जो हमारे पास सब्जेक्ट है 10% वाले, उसको रफली डिस्कस कर लेते हैं। यही क्राइटेरिया होगा, इस तरीके से सिचुएशन होगा, आपने सिर्फ क्या कर लेना है, टारगेट सब्जेक्ट को आपने पॉइंट आउट करना। तो डियर टीचर, मैथमेटिक्स के बाद आता है सोशल स्टडीज, और सोशल स्टडीज का जो परसेंटेज है वो है 10%, मीन्स यहाँ से 10 एमसीक्यूज आते हैं। अब आपने 10 एमसीक्यूज कहाँ से प्रिपेयर कर लेना है, जिस तरह
इंग्लिश के लिए, साइंस के लिए और मैथमेटिक्स के लिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि क्लास 4 से लेकर अप टू 10 तक जो गवर्नमेंट बुक होते हैं वहाँ से आपने प्रिपरेशंस कर लेना है। और ये बात मैंने डिस्कस किया था कि आपने हाईलाइट कर लेना है, पॉइंट्स नोट आउट कर लेना है, डुइनो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने अपने अल्फाज में नोट्स कर लेना है और वहाँ से आपने कंसेप्ट को बिल्ड कर लेना है। अब इसका रिव्यू कर लेते हैं कि सोशल स्टडीज़ के अंदर आपने कौन से चैप्टर्स को टारगेट कर लेना है। फर्स्ट वन चैप्टर जो है वो है जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान। जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान क्लास 4 से लेकर आपने ढूंढना है क्लास 10 के सोशल स्टडीज़ के अंदर कि कहाँ पे ये चैप्टर अवेलेबल है और वहाँ से आपने इंफॉर्मेशन को पिक कर लेना है। इसके अंदर कौन से टॉपिक्स आते हैं, प्रोविंसेस आते हैं, ठीक है, लाइक KPK हो गया, पंजाब हो गया, बलूचिस्तान, और आपने इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, इसका जो एरिया है या पॉपुलेशन है वगैरह वगैरह, ये आपने यहाँ से याद करना है। इसके बाद रिवर आते हैं, ये भी आपने लर्न कर लेना है। इस तरह यहाँ पे हमने डिस्कस किया, इंदस हो गया, झेलम हो गया, रावी हो गया या सतलज हो गया, इसका जो रकबा है या बाकी जो इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड आपने रिवर से याद कर लेना है। फिर क्लाइमेट चेंज आते हैं, ठीक है, ये भी आपने साथ साथ में इन चैप्टर से याद कर लेना है। और माउंटेन, पाकिस्तान के अंदर जो माउंटेन है इसकी इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट पे है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से है, तो ये किस चैप्टर्स के अंदर आते हैं, जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान के अंदर, तो आपने इसको थ्रू आउट लर्न कर लेना है। नेक्स्ट क्या है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का हिस्ट्री क्या है, ये बहुत डिटेल टॉपिक है। इसके अंदर आपने मेन हाईलाइट पॉइंट आपने स्टडी कर लेना है थ्रू आउट। अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, मतलब ये कि यहाँ से 10 MCQs के चांसेस है, तो जो हाईलाइटेड पॉइंट या मेन पॉइंट हो गया आपने इसको थ्रू आउट स्टडी कर लेना है। फिर है मेजर इवेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री, लाइक वर्ल्ड वार हो गया या यूनाइटेड नेशंस के साथ ताल्लुकात क्या है, ये साथ साथ में आपने चैप्टर से रिलेटेड स्टडी कर लेना है। फिर है पाकिस्तान रिलेशनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक या ये चैप्टर, यहाँ से MCQs अक्सर रिपीट होते हैं और पास्ट पेपर के अंदर भी यहाँ से आपको MCQs देखने को मिलेगा। पाकिस्तान रिलेशनशिप इंडिया के साथ किस तरीके से है, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, चाइना के साथ, इसका जो बॉर्डर लाइन है उसका लेंथ क्या है वगैरह वगैरह, कितने किलोमीटर है, ये भी आपने साथ में इस चैप्टर से रिलेटेड रन कर लेना है। 6 भी क्या है, प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ये ज्योग्राफी के अंदर आता है, ये स्टडी क्या है। 7 जो है वो है कल्चर हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान, लाइक लैंग्वेज, पाकिस्तान के अंदर कौन से लैंग्वेज बोले जाते हैं, ये आपने साथ साथ में फेस्टिवल कौन से पाकिस्तान के अंदर होते हैं, इसके अलावा जो कल्चर है, ड्रेसेस वगैरह। तो ये जनरल हो गया सोशल स्टडीज से रिलेटेड, यहाँ से 10% के MCQs चांस है एज कम्पेयर टू मैथमेटिक्स, इंग्लिश या जनरल साइंस। इसको आपने ज़्यादा टाइम देना है, बजाय ये कि आप इसको इतना ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि यहाँ से 10 MCQs आते हैं और बहुत ब्रॉड कैटेगरी के MCQs आते हैं। रिवर्स के बारे में आते हैं, पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है वहाँ से MCQs आते हैं। तो आपने हाईलाइटेड पॉइंट को क्या कर लेना है, नोट आउट कर लेना है। तो ये हो गया सोशल स्टडीज के बारे में। नेक्स्ट टीचर, सोशल स्टडीज के बाद आता है पेडागोजी। अब पेडागोजी के अंदर कौन सा कंटेंट आपने स्टडी कर लेना है, तो सबसे पहले हम कंटेंट्स के बारे में चलते हैं, फिर मैं आपको आइडिया देता हूँ कि आपने ये कहाँ से प्रिपेयर कर लेना है। पेडागोजी के अंदर आता है टीचिंग टेक्निक। टीचिंग टेक्निक क्या है और इसके अलावा मेथडोलॉजी क्या है, टीचर का मेथडोलॉजी क्या है क्लास के अंदर, तो ये आपने स्टडी कर लेना है। दूसरा पॉइंट क्या है, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। क्लासरूम्स के अंदर आपने स्टूडेंट को किस तरीके से मैनेज कर लेना है और किस डिसिप्लिन के साथ आपने बिठाना है क्लास के अंदर। दूसरा क्या है, टेस्टिंग करना है, मेजरमेंट कर लेना है, इवैल्यूएशन कर लेना है क्लास के अंदर। फोर्थ पॉइंट क्या है, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का टेक्सोनॉमी क्या है और इसके साथ साथ एजुकेशनल फिलॉसफी, ये भी आपने साथ साथ में रीड आउट कर लेना है। और लास्ट भी क्या है, करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट, ये आपने साथ साथ में कर लेना है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर लेता हूँ कि एक एक टॉपिक और सर्च कर ले यूट्यूब के ऊपर, इसके ऊपर बहुत डिटेल के साथ लेक्चर पढ़े। अगर आप टाइम देंगे तो 3-4 लेक्चर के अंदर ये टॉपिक या ये सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 एंड 6 टॉपिक है, एक एक को रेंडमली आप सर्च कर ले और एक एक के ऊपर लेक्चर पढ़ा है तो वहां से आपका ये वाला पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से 10 MCQs आते हैं। 6 टॉपिक इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन 10 MCQs का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है। तो पेडागोजी के लिए आपने क्या कर लेना है, सिंपल इसके ऊपर जाना है। इसके लिए आपके साथ ना कोई बुक्स स्पेसिफिक, जिस तरह मैंने बाकी सब्जेक्ट के लिए आपके साथ डिस्कस किया कि गवर्नमेंट बुक्स आपने देखने हैं और इसके अलावा बाकी आपके साथ जो रिसर्च है। हाँ, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पेडागोजी के लिए पास्ट पेपर हो गए या पेपर टेस्ट हो गए या इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन,
डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, प्रीपेयर नोट्स होंगे इसके, आपने इसको सिर्फ रीड आउट कर लेना है और आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेंगे आपने इसको क्या कर लेना है, माइंड्स के अंदर। ये हो गया पेडागोजी से रिलेटेड। नेक्स्ट चलते हैं, जो लास्ट वन है वो है पाक स्टडी और इस्लामियात। पाक स्टडी को तो ऑलरेडी हमने सोशल स्टडीज के अंदर डिस्कस भी किया, लेकिन इस्लामियात को स्पेसिफिक डिस्कस कर लेते हैं फॉर लास्ट। नेक्स्ट आता है पाक स्टडी एंड इस्लामियात, और इसका जो कम्बिनेशन है वो है 10%। 10% मीन 5% इस्लामियात से और 5% पाक स्टडी से। अब ये कहाँ से प्रिपेयर करें, ये भी आपने गवर्नमेंट की बुक से प्रिपेयर कर लेना है फ्रॉम क्लास 4 से लेकर अप टू 10। और इसके अंदर कंटेंट कौन सा है, इस्लामियात के लिए अगर हम डिस्कस करें, नंबर 1 चैप्टर क्या है, प्रॉफिट एंड इस्लाम, ये आपने स्टडी कर लेना है। दूसरा टॉपिक कौन सा आपने स्टडी कर लेना है, लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपने स्टडी कर लेना है। तीसरा पॉइंट क्या है या तीसरा टॉपिक क्या है, कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट इस्लामिक डायनेसिटीज, ये भी आपने साथ साथ में स्टडी कर लेना है। ये जितने पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इससे रिलेटेड आपने इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेना है। फोर्थ पॉइंट क्या है, राशिदीन खिलाफत, ये भी आपने साथ साथ में रीड आउट कर लेना है। 5 क्या है, फेमस पर्सनालिटी, बुक्स या हदीस वगैरह, ये भी आपने साथ साथ करना है। और लास्ट वन क्या है इस्लामियात के अंदर, इंपॉर्टेंट इवेंट एंड पिलर ऑफ इस्लाम, ये भी आपने लर्न कर लेना है थ्रू आउट एंड इस्लामियात। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो आखिरी सब्जेक्ट है वो है पाक स्टडी, ये भी 5% है। 5% मीन यहाँ से 5 MCQs और इस तरह इस्लामियात से। इसके अंदर चूंकि ऑलरेडी ये कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे सोशल स्टडीज के अंदर, लेकिन स्पेसिफिक आपने यहाँ पे ये पॉइंट नोट आउट कर लेना है। नंबर 1 क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है। दूसरा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये आपने लर्न कर लेना है। तीसरा क्या है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्या है। इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान क्या है। पाक डिफेंस सिस्टम क्या है। और इसके अलावा करंट अफेयर क्या है। याद रखिए डियर स्टूडेंट, ये जितने मैंने आपके साथ डिस्कस किए आपने डीपली स्टडी नहीं कर रहे, जिस तरह लोग सीसेस या पीएमएस के लिए स्टडी कर लेते हैं। अपने सिंपल रफली इन्फॉर्मेशन को थ्रू आउट पिकअप कर लेना है इन टॉपिक से। तो डियर टीचर, ये हो गया आज का वीडियो, जिसके अंदर मैंने बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया केपीके एटा टीचिंग जॉब से रिलेटेड कंटेंट, मींस इसके अंदर सीट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, इसके अलावा कौन से पोस्ट होते हैं, पोस्ट के अलावा कॉमन सिलेबस फॉर ऑल पोस्ट और कोर्स कंटेंट क्या है फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, डिटेल के साथ मैंने डिस्कस किया कि आपने कहाँ से प्रिपेयर कर लेना है, कौन से प्रोविंस को बुक्स को फॉलो कर लेना है, इसके अलावा एक्स्ट्रा बुक्स कौन से पढ़ लेने हैं, स्पेसिफिक चैप्टर को आपने टारगेट कर लेना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने पास्ट पेपर हो गए या जो टेस्ट के मटेरियल होते हैं ये आपने कहाँ से फाइंड आउट कर लेना है। तो इसके लिए मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था कि डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ से आप इसका प्रिपेयर भी कर सकते हो। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जितने नोट्स है या पास पेपर है, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो। या मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर वहाँ से आपको नहीं मिलते या आप ज्वाइन नहीं कर सकते तो फेसबुक के थ्रू या मिशन MBBS यूट्यूब चैनल्स के थ्रू वहाँ से आपको डिटेल से इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और लास्ट पॉइंट ये कि अगर आपने मेरे साथ प्रिपरेशन कर लेना है, मैथमेटिक्स के लिए हो गया, जनरल साइंस के लिए हो गया और इस तरह इंग्लिश के लिए, तो आप मिशन MBBS चैनल्स को ज़रूर विजिट करें और सब्सक्राइब भी करें। आपको इंशाल्लाह आइडिया भी होगा कि मैं आपको किस तरीके से आगे लेके जाता हूँ। तो होप सो आप एंजॉय करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर से मिलते हैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर इन सब्जेक्ट से रिलेटेड।